नमस्ते दोस्तों, वर्ल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में मर्दानगी के नुस्खे दोहों के अंदर देखिए, एक बात हम बताते हैं आपको, इसे आप बहुत गहराई से लें तो बहुत लाभ में रहेंगे। वो यूँ कि अगर आपको कोई तरह का एक नुस्खा बना के दे दें तो आप उससे किनारा कर जाएंगे। नुस्खे जो हैं, और ये दोहों के अंदर पंक्तिबद्ध करने से इसमें दो चीज़ का आपको लाभ मिलता है। एक तो इसमें कोई बहुत कीमती चीज़ नहीं होती, एक कोई दुर्लभ चीज़ नहीं होती। तीसरा, आप अगर मेरे बताए दोहों को कैलकुलेट करेंगे, जोड़ बाकी भाग करेंगे, तो वो अपने पैमाने पे खरे बैठेंगे और कम से कम 1 महीने की औषध आपको बन जाएगी। तो आपको लाभ मिले तो फिर उसी दोहे का जो नुस्खा है उसकी आप 1 महीना 2 महीना और बना सकते हैं। ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मान लो आपने 1 महीना खा ली तो फिर और मेरे से पूछेंगे क्या करें, तो मैं एडवांस में बता सकता हूँ कि आप 1 महीना और कर लें। उसके बाद ज़रूरत समझें तो मुझसे आप पूछें। अब जो दोहे हैं, तो दोहे भी अपने आप में एक तरह से नुस्खे हैं। यूँ मान के चलो, ये नहीं कि भी ये इधर का इधर रख दिया, इधर का इधर रख दिया। ये काम इतना आसान नहीं। अब मैं आपको 1, 2, 3 दोहे दूंगा, तीनों ही बड़े लाजवाब हैं। सुनिए आप। सेमर बीज 200 ग्राम लीजिए और लीजिए 2 किलो दूध, धीरे धीरे ओटाई के बीजों को लगाइए धूप। जावित्री जायफल लवंग लीजिए 10-10 ग्राम, लीजिए 10-10 ग्राम। फिर उनमें डालिए दालचीनी, निर्गुंडी, गोरखमुंडी, बारंगी 10-10 ग्राम। दोनों मूसली लीजिए 200 ग्राम। सबको कूट पीट के चूरन ले बनाए, 1-1 चम्मच दोनों बेर खाए के ऊपर दूध पिए, ताकत बहुत आए। ताकत बहुत आए, गोदी में खेले पूत। तो अब मैं थोड़ा इसका आपको सरलीकरण अनुवाद कर देता हूँ कि सेमर के बीज 200 ग्राम ला कर के और 2 किलो गाय के दूध में ओटा लेवें। ओटाने के बाद उन बीजों को आप सूखने के लिए डाल देवें। जब वो सूख जाएं तो उनके अंदर जावित्री, जायफल, लौंग 10-10 ग्राम और दालचीनी, निर्गुंडी, गोरखमुंडी, बारंगी ये भी 10-10 ग्राम और दोनों मूसली 200 ग्राम, ये सब मिला के करीब 450-60 ग्राम वजन होता है। सबको कूट पीट के चूरन बना लें,
1 चम्मच यानी कि 7-8 ग्राम सुबह, 7-8 ग्राम में रात को मुंह में डाल के गाय का दूध पिए तो जिनके संतान नहीं हो रही है, स्पर्म कमज़ोर हैं, उनके गोदी में पूत खेलेगा। ये इसका हुआ। तो एक बार दोहा और सुनाए देता हूँ मैं। सेमर बीज 200 ग्राम लीजिए और लीजिए 2 किलो दूध, धीरे धीरे ओटाई के बीजों को लगाए धूप। जावित्री जायफल लवंग लीजिए 10-10 ग्राम, लीजिए 10-10 ग्राम, फिर उनमें डालिए दालचीनी, निर्गुंडी, गोरखमुंडी, भारंगी 10-10 ग्राम, दोनों मूसली 200 ग्राम, सबको कूट पीट के चूरन ले बनाए। 1-1 चम्मच दोनों बेर खाई के ऊपर पीवे दूध। ताकत बहुत आवसी, गोदी में खेले पूत। अब मैं इससे ज़्यादा आपको क्या समझाऊं? हाँ, आप मेरे से नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सएप पे और पूछ सकते हैं, मैं कभी मना नहीं करूँगा। लेकिन ये 2-4 दिन में, क्योंकि मेरा मोबाइल भर जाता है, मुझे डिलीट करना होता है। हाँ, दोहा दूसरा। पंजा सालम लाई के कूटिए 100 ग्राम, मस्तंगी अरु बहमन दोनों लीजिए 10-10 ग्राम, लीजिए 10-10 ग्राम, सिंगाड़ा असगंध बीजबंद मखाना लौंग इलायची डाले 8-8 ग्राम, कूट पीट पाउडर करे दोनों टेम पक्की लगाए, ऊपर पीवे दूध ताकत जोश इतनो आए, कमजोरी समझोरी भाग जाए कोसों 20। यानी कि सालम पंजा आप 100 ग्राम ला करके पाउडर बना लें और मस्तंगी और बहमन दोनों ये 10-10 ग्राम उसके अंदर डाल लें और सिंगाड़ा अश्वगंधा और बीज बंद और ताल मखाना छोटी इलायची ये 8-8 ग्राम डालें। इन सबको कूट पीट के पाउडर बना लें और दोनों टाइम फक्की लगाएं, ऊपर गाय का दूध पिएं तो ताकत जोश इतनी आएगी, कमजोरी भाग जाएगी, 10-20 कोस दूरी भाग जाएगी। इसको मैं आपको दोबारा फिर सुनाई देता हूँ। पंजा सालम कूटिए 100 ग्राम, मस्तंगी अरु बहमन दोनों लीजिए 10-10 ग्राम, लीजिए 10-10 ग्राम, सिंगाड़ा अश्वगंधा बीजबंद मखाना लौंग इलायची डाले 8-8 ग्राम, कूट पीट पाउडर करे दोनों टेम फक्की लगाए, ऊपर पीवे दूध ताकत जोश इतनो आए, कमजोरी भाग जाए पाछे मुड़ के ना देखे। ये आपको मैंने दूसरा नुस्खा दिया दोहों में। तीसरा और वो सरल है, उसे ताकत भी आती है और जिनके शरीर में दर्द है, गठिया के रोगी हैं और घुटनों के जोड़ों के रोगी हैं, जिनके शरीर में यूँ मान के चलो कि दर्द है, चाहे वो गर्दन का हो या कहीं का हो, वात प्रकृति है, तो जो सेक्स के रोगी हैं तो सेक्स को सही करने के लिए अधिकतर ठंडी प्रकृति की दवाओं का इस्तेमाल होता है।
तो किसी किसी को मुवाफिक नहीं पड़ता, तो वो इस नुस्खे को कर लें। जिनको सेक्स की प्रॉब्लम के साथ शरीर में दर्द कहीं भी है, वात, दर्द का मतलब वात, चाहे वो गर्दन दुखे, चाहे कंधा दुखे, चाहे घुटना दुखे, चाहे पेट दुखे। हाँ, गंवार पाठा ले गुदाने, गंवार पाठे रे गूदे ने, आटे में दीजे मिलाए, मसल मसल कर हाथ से बाटी लीजे बनाए, बाटी लीजे बनाए, पाव घी में दे दे डुबोए, मूंगरी दाल संग दिन 15 खाए, ताकत चौगुनी आवसी, दर्द सारा भाग जाए। इसमें जितना आपकी खुराक है 3 बाटी की, तो उतना ही आटा और उतना ही गंवार पाटे का गूदा मसल लो आप। मतलब 3 बाटी बननी चाहिए आपकी खुराक। 3 बाटी की है या 4 की है, जो भी है, वो 3 बाटी आप बना लें। चपाती नहीं, बाटी बनेगी। 3 बाटी बनाने के बाद के अंदर पाव भर आप गाय के घी के अंदर उनको डाल दें, यूँ करके तोड़ के डाल दें। तो इसका 15 दिन एक टाइम, 15 दिन रात का समय अच्छा रहता है। 15 दिन इसका जो सेवन कर लेता है तो चौगुनी तो ताकत आती है, और शरीर के अंदर गठिया, घुटनों का दर्द, कोई भी वात का दर्द है, वो आसपास ही नहीं रहेगा आपके। अब मैं इसको दोबारा एक बार और बोल देता हूँ। गंवार पाठे रे गूदे ने, आटे में दीजे मिलाए, मसल मसल कर हाथ से बाटी लीजिए बनाए, बाटी लीजिए बनाए, पाव घी में दे डुबोए, मूंगरी दाल संग दिन 15 खाए, ताकत चौगुनी आवसी, दर्द सारा भाग जाए। देखो गंवार पाठे के अंदर कितनी ताकत होती है। अब मैं अगर आपको यूँ कहता सीधा ही कि आप गंवार पाठे के अंदर है गूदे से बाटी बना करके वो खा लो, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, खास बात नहीं। लेकिन जब आप दोहे को सुनेंगे 1 बार 2 बार, तो आप देखेंगे कि वाकई एक चीज़ है ये, इसको महत्व दिया गया है। तो ये कोई आपको पुस्तकों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, और न मैंने कोई से मैं कहीं की नकल करता हूँ, कुछ भी नहीं। ये सब श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से, और आज तो गणपति बाबा है, तो आज तो कहना ही क्या है। आज के तो जो नुस्खे हैं वो भगवान गणपति के ही दिए हुए हैं, और वो बुद्धि के दाता हैं। तो आज के ये जो नुस्खे अभी दिए हैं, इनमें से तो आपको एक नुस्खा करना है। ये गणेश चतुर्थी के ऊपर आप मुझसे वादा करो। अरे और कुछ नहीं, तो जिनके शरीर में दर्द होता है वो गंवार पाठे वाला ही कर लो। क्या खर्चा है, कोई खर्च नहीं उसके अंदर। बाटी बना के मूंग की दाल के अंदर चूर के खानी है। 1 पाव भर घी गाय का बढ़िया लाएं, बस इतना साक है, और कोई वो खर्चा बड़ा नहीं है। सब नुस्खे में आपको जहाँ तक होगा सिंपल दूंगा, सरल दूंगा, आसानी से आप बना सकते हैं। मैं ऐसे ही नुस्खे आपको दूँगा और देता रहूँगा,
अब जुलूस के अंदर शामिल होने, देखिए हम बहुत पहले है जो कई हथियार हाथों में लेकर के जुलूस के आगे आगे चलते थे, हमें हमारा वो ज़माना याद है। अब हम घुटनों से लाचार हैं, हम क्या करें। नहीं तो हम इंतज़ार करते थे कि कब गणेश चतुर्थी आए, मोतीचूर के लड्डू खाने को मिले और शाम को स्वांग बना करके और सवारी के आगे जो भी है, कभी लकड़ी हाथ में या क्या हाथ में, एक उमंग, एक जोश, वो तो अभी भी खूब है। लेकिन अब करें क्या, जब मोटरसाइकिल के टायर फट जाए तो इंजन चाहे कितना भी नया क्यों न हो। खैर देखिए, थोड़ा हंसना भी ठीक है। बोलो गणपति बप्पा मोरिया।